इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती हैं। अमॉन्ग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। ठीक है, आपने जो है ज़्यादातर काला चींटी देखी होगी और लाल चींटी। ठीक है, एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। ठीक है, ये एंट हिल्स में रहते हैं। ठीक है, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। ठीक है, आप जो है ऐसा इंसेक्ट का नाम बताओ जो सबसे छोटा है और वाइजेस्ट है। इज़ इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो। इज़ इट नॉट। इज़ इट मॉस्क्यूटो, क्या ये मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्क्यूटो। देन इट मस्ट बी अ वॉर्म, नहीं तो ये कीड़ा होगा। नो नो नो, नॉन ऑफ दीज। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये जो एक चींटी है जो हर जगह पाया जाता है, सबसे छोटा है और सबसे जो है चालाक है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो चींटी का जो जीवन होता है एकदम बिल्कुल बोल सकते हो असत्य जैसा लगता है। बट पीपल हैव केप्ड एंड्स एज पेट। ठीक है, लेकिन लोग जो है जो चींटियाँ होती है उसको पालतू जानवर की तरह रखते हैं। हैव वाच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वो लोग जो है उनका जो डेली बिहेवियर होता है, किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं हर एक रोज़, उसको अच्छे तरीके से जो है देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। और इस तरह से जो है हम लोग जो ये जो छोटा है, जो हार्ड वर्किंग है और काफ़ी तेज जो प्राणी है उसके बारे में जान पाते हैं। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक। आपने देखा होगा इसके पास 2 एंटीना होता है, ये दोनों एंटीनों का यूज करता है बात करने के लिए। टू अदर एंड्स बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, उससे ये जो है मैसेज पास करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा कि जो एंट्स होते हैं वो हमेशा एक सीधे लाइन में ट्रैवल करेंगे, ऊपर या नीचे कोई दीवार के। ईच एंट ग्रीट्स ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ठीक है, और मान लो 2 लाइन है, एक लाइन में सब जा रहे हैं, दूसरे लाइन में आ रहे हैं, तो हर एक एंट क्या करेगा, एक दूसरे को टच करता है, उनके जो एंटीना है, जो फीलर है उसको टच करेगा और उनको क्या करता है, बधाई देता है, ग्रीटिंग्स। जैसे हम लोग हाय हेलो बोलते हैं वैसे वो लोग करता है। देखो ये देख रहे हो ना, हाय हेलो कर रहा है। केसरी के लाल बड़ा काम, ये देखो एंटीलर है। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। ठीक है, एंट के जो हैं बहुत सारा प्रजातियां होती हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और द रेड वंस। और आपने जो है ज़्यादातर क्या देखा होगा कि एक लाल चींटी होती है और एक काला। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन। हम जो है इन चींटियों को तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने जो है काफ़ी उस पर ध्यान नहीं दिया था। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। वो लोग जो है एंट हिल्स में रहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा घर होता है। ईच हैज 100 ऑफ लिटल रूम्स एंड पासेज, और हर एक एंड ले एग्स। क्या होता है कि उनके पास जो है हंड्रेड्स ऑफ, हर एक में 100 जो है घर होते हैं हर एक के अंदर। ठीक है, ईच हैज इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और इन सब में से जो है जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर यंग वंस। ठीक है, और कुछ जो है छोटे बच्चों के लिए होते हैं। वर्कर्स हैव देयर, ये देखो ये सारे वर्कर्स हैं इस तरह के, देख रहे हो कि इस तरह से कंपार्टमेंट अंदर बनाया गया है। ये देखो जो स्टोर ग्रेन करने के लिए है वो अलग है, जो अंडे दे रही है उसके लिए अलग है, रानी का कमरा अलग है ना। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो क्वार्टर रिजर्व करने के लिए होता है वो वर्कर्स के पास होता है। ये देखो है ना, बिल्कुल गेहूं अनाज वहाँ से ला रही है, कर रही है, बढ़िया। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये जो चींटियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादातर अपना समय जो है क्या किसमें खर्च करती हैं, भोजन ढूंढने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ जो रूम बनाते हैं एंट हिल्स में ना, उसमें जो है
ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, जो फूड ग्रेन है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, और जो सिपाही लोग होते हैं उनके लिए अलग बैरेक होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कभी भी जो है कोई वर्कर जो चीटी होता है वो सोल्जर के घर में नहीं घुसने का कोशिश करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर होता है वो कभी भी भोजन ढूंढने नहीं जाएगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, ठीक है। और कभी भी जो है ना वर्कर ना सोल्जर ना क्लीनर कभी भी हार्म नहीं करते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आपको पता चलेगा कि जो चींटियों का जीवन होता है वो काफ़ी वो शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलेक्चुअली एंड ब्रेवली, हर एक जो है अपना जो काम करता है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली करता है, मतलब और ब्रेवली करता है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी जो है दूसरे ग्रुप के मेंबर से जो है लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। आगे देखो, द क्वीन हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। जो क्वीन होती है, क्वीन के पास पेयर ऑफ विंग्स होता है, समझ रहे हो ना, विच सी कास्ट्स ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग, जो कि वो उतार देती है जब वो अंडे देती है। तो एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रब, ग्रब्स चेंज इनटू कोकून, ठीक है। एग को हैच किया जाता है, फिर वो ग्रब बन जाता है, ग्रब को फिर कोकून में बदल जाता है, और कोकून जो है एक फिर कंप्लीट एंट में बदल जाता है। लाइफ ऑन ऑर्डिनरी ant is in ant hills is a book which many of us seldom open, ठीक है। जो एंट का लाइफ है ना वो एक बुक एंट हिल में लिखा गया। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो क्वीन रानी होती है वो पूरा जो कॉलोनी होती है उसका माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये जो अकेली जो क्वीन चीटी होती है वो अकेले 15 वर्ष तक जीती है। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, मतलब कि जब इसका जो बोल सकते हो मैरिज होता है तो वो कट जाता है, ठीक है, गिर जाता है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे, और ये जो फ्लाइट है ना वेडिंग फ्लाइट, और ये जो फ्लाइट है ये कब होता है, जब काफ़ी गर्मी का महीना आ रहता है तब होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, जो क्वीन होती है वो अपना छोड़ती है घोंसला और वो जो है कोई मेल एंट से मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन और हाई अप इन द एयर, ठीक है, और वो उड़ती भी है एयर में। एंड ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड टू इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट लेग्स, और फिर जो है उसके बाद ये कभी नहीं उड़ पाती है, फिर अंडे देती है बस। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जब एग्स को जो है हैच किया जाता है उसको गर्म किया जाता है उससे ग्रब निकलता है, और ग्रब से फिर ये कोकून बनता है। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर्स एंट होते हैं वो ग्रब्स को देखते रहते हैं कि कुछ हो ना उसको। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर होते हैं वो उसको साफ़ करते हैं, उनको खिलाते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फ्रॉम एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और इसको उठा के चलते भी हैं, किस लिए, ताकि हवा लगे, ये सब एक्सरसाइज करें और इनको सनशाइन मिले। 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स, ठीक है, और जब 2 या 3 सप्ताह हो जाता है तो ये जो ग्रब्स हैं ये क्या बन जाते हैं, कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 और मोर, ठीक है, और ये फिर बिना फूड के रहते हैं और बिना कोई एक्टिविटी करते हैं फॉर 3 सप्ताह और। देन द कोकून ब्रेक एंड अ परफेक्ट एंड अपीयर, फिर जो है कोकून टूटता है और एक उसमें से जो है परफेक्ट एंट निकलता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब जो है फिर उनके पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। नाउ एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। फिर जब ये जो नए चींटी आते हैं ये काम सीखते हैं, इस तरह से वर्कर का काम है, सोल्जर का काम है, बिल्डर का, क्लीनर का। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग्स द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद ट्रेनिंग के बाद जो है इनको बाहर की दुनिया में भेजा जाता है। एन एंट हिल एज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर अदर क्रिएचर्स, ठीक है। अब ये जो एंट हिल्स है ना इसमें सिर्फ चींटियाँ नहीं रहती है, बीटल्स जो कीड़े होते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ठीक है,
और जो थोड़ा अलग टाइप का होता है चींटिया से, और जो हरी रंग की मक्खी होती है वो भी इसमें रहती है। व्हेन डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लव देयर नेस्ट्स वाई। अब ये जो एलियन क्रिएचर उनके लिए है, मतलब ये जो अलग क्रिएचर हैं जैसे बीटल हो गया, ये सब क्यों चाहते हैं कि, चींटियाँ क्यों चाहती है कि ये सब रहे उसमें? फॉर सेवरल रीजन, सब ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंड सेंसेस। कुछ जो है ये बीटल्स जो हैं काफ़ी बढ़िया महकते हैं इन सबको, ठीक है, ये जो कीड़ा मकोड़ा होता है। अदर्स गिव स्वीट जूसेज, और कुछ जो है स्वीट जूस निकालते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और जिस तरह से हम लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं उसी तरह से उनके लिए पेट हो जाता है। द ग्रीन फ्लाई इज एंड्स का, जो ग्रीन फ्लाई होता है ना वो चींटियों का गाय होता है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, ठीक है, और ये जो है इसको ट्रेन करती है हनी ड्यू के लिए, जैसे हम लोग मिल्क के लिए करते हैं। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, एंटीना से छूके दे मिल्क इट इज जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। वो मिल्क किस तरह से निकालते हैं, जैसे हम लोग वो काऊ को निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या जो हम ह्यूमन्स हैं वो उतने सीखे हुए हैं जितने कि एंड्स हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। वो सीखे हैं लेकिन जो अपना लर्निंग है उसको बढ़िया से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। लेकिन हम लोग जो है फिर भी इस छोटे शिक्षक से कुछ सीख सकते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य है, डिसिप्लिन है, क्लीनिनेस, साफ सफाई, केयर ऑफ द यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फॉर्म ऑफ लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। और इन सब के ऊपर अपने जो है ज़मीन के लिए लॉयल रहना, ठीक है, जहाँ ये रहते हैं। अ मैटर ऑफ टंग, ठीक है, ये देखो जीभ के बारे में कुछ फैक्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमंस द टंग इज ए ऑर्गन ऑफ टेस्ट। आपको पता है हम लोग जो आदमी होते हैं उसमें ये जो जीभ होता है वो क्या है? सेंस ऑर्गन है। इट आल्सो हेल्प्स इन चूइंग, स्वेलिंग एंड स्पीकिंग। बोलने में मदद करता है, जब खाना चबाते हैं तो निगलने में मदद करता है। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड चैमनल यूज द टंग टू कैच द प्रे। आपने ध्यान से देखा होगा जो फ्रॉग होते हैं और जो गिरगिट है चैमलन, इनका जो जीभ होता है वो काफ़ी लंबा होता है और ये जीभ बाहर निकालते हैं। चैमलन का जो टंग होता है वो काफ़ी स्टिकी होता है, कोई भी आता है इस पर चिपक जाता है। द चैमलन्स टंग इज सो लॉन्ग एंड इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ। अपना मुंह में लपेट के रखता है। बट इट कैन फ्लिक इट इन एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड। लेकिन जो है ये बाहर और अंदर कर सकता है अपना जीभ को एकदम लाइट के स्पीड से। द स्नेक यूजेज इट्स टंग टू स्मेल। और क्या करता है, जो सांप होता है वो इन दोनों को कैसे डिटेक्ट करता है? इनका जो टंग होता है वही महकते रहता है। रेप्टाइल फ्लिकर्स इट्स टंग्स in and out, each time carrying molecules from its surroundings to an organ called Jacobin's organ in the roof of its mouth. The blue whale has the largest tongue. जो ब्लू वेल होता है ना उसके पास सबसे लार्जेस्ट टंग होता है, जो कि एक एलिफेंट के वजन के बराबर होता है टंग। ब्रिंगिंग अप करी, करी ले आ रहा है, ठीक है, कोई करी। कारी इज अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट, ठीक है। कारी क्या है? कारी जो है एक 5 महीना जो है ओल्ड एक हाथी का बच्चा है। लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। वो किसके साथ बड़ा होता है? जो उसका 9 साल का पुराना दोस्त है और जो उसका ख्याल रखता है उसके साथ बड़ा होता है। कारी डजंट ईट मच। कारी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता है, जस्ट अबाउट 16 kilograms।